गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज सुबह की मॉर्निंग हो गई है, पीछे मेरे धूप भी आ गई है। हालांकि अभी टाइम लगभग 5:30 का हुआ है, ज़्यादा टाइम है नहीं क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी दिन निकल जाता है। लगभग 4:45 साढ़े 4 बजे यहाँ पर रोशनी स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। तो कल क्या हुआ, हम शाम को काजा पहुँच गए थे। तेल हमने डलवा लिया। तेल डलवाने के बाद हमने 16 किलोमीटर ऊपर लांगजा में चले गए। लांगजा में हमने वहाँ पर गैलेक्सी जो स्टार दिखाई देते हैं वो देखना था और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। वाकई में ही काफ़ी अच्छी जगह है लांगजा। हालांकि रुकने की जो जगह है वो हमें अच्छी नहीं लगी लांगजा, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया था। अभी वीडियो में आगे बताऊंगा कि आपको जब लांगजा में आप जाते हो तो आपको कहाँ अपना गाड़ी खड़ी कर स्टार का जो पॉइंट होता है वो कौन सा है और कहाँ से देखते हो। क्योंकि बहुत सारे कल मैंने टूरिस्ट देखे थे कि वो आधे रास्ते से ही स्टार देखकर वापस चले जाते थे और वहाँ से गैलेक्सी इतनी ज़्यादा खास दिखाई नहीं दे रही थी। तो लांगजा में आप नाइट का कुछ इस तरह का आप व्यू देखोगे। आपको तारे यहाँ पर टूटते हुए बिल्कुल क्लियर दिखाई देते हैं। तो आज मैं बताता हूँ कि आपको कि हम सोते कहाँ पर है। देखो, हमने ना अपना गाड़ी के अंदर बेड बनाया हुआ है और मॉर्निंग हो गई है। नवीन भाई फ्रेश होके आ गए हैं। ये देखो, हमने गाड़ी के अंदर ही बेड बनाया हुआ है। ये गद्दे लगाए हुए हैं, ब्लैंकेट है, एक ब्लैंकेट 2 ब्लैंकेट हैं। साथ में हम लेके तो हम टेंट का सामान भी आए थे, बट हमें टेंट की जरूरत पड़ी नहीं क्योंकि गाड़ी में ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था। तो ये था यहाँ तक का। और अभी तक का हमने जो यहाँ पर खर्चा किया है वो अभी तक मेरे हिसाब से 9,500 हज़ार रुपये तक का हुआ है। और ये हमारा 5वां दिन है। 5वें दिन तक जितना भी तेल का है, खाने का है, सब चीज़ों का मिलाकर 9,500 हज़ार रुपये ही अभी तक हमारे खर्च हुए हैं। क्योंकि रूम का हमें कोई जरूरत पड़ी नहीं, तो गाड़ी में सो जाते थे, तो खर्चा भी ज़्यादा हुआ नहीं है। तो यहाँ के बात करें टेम्परेचर की, तो फिलहाल इस टाइम पर 1 डिग्री टेम्परेचर है। वो सामने बर्फ़ के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, वो बर्फ़ के पहाड़ हैं और वो भी बर्फ़ के पहाड़ हैं। और ये नीचे स्पीति नदी। हालांकि अभी पानी कम है, बताते हैं कि पानी ये पूरा, कभी कभी ये पानी पूरा भी भर जाता है। और ये छोटे छोटे गांव है। एक छोटा सा गांव वहाँ पर है, एक छोटा गांव ये रहा, एक गांव वो रहा और एक गांव हो रहा है। ऐसे छोटे छोटे गांव इसमें पूरे वहाँ तक आगे तक बसे हुए हैं। और सामने का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। और नीचे की तरफ से रास्ता आया स्पीति के लिए। अभी हम थोड़ा हटके दूसरे रोड पर आए थे और ये जो वाइट पट्टी गई है ये गया है लांगजा की तरफ। अभी हम उसी रोड पे जाएंगे और हमें जाना है, वो बर्फ़ के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं उस तरफ में। लांगजा उसी तरफ है। और स्पीति से लांगजा में ठंड भी ये आप लगा लो दुगनी हो जाती है। स्पीति में हालांकि इतनी ज़्यादा ठंड है नहीं, हमें लगी नहीं। और ऑक्सीजन लेवल भी ठीक है, अच्छा है। स्पीति में रुकने के लिए आप फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आ रहे हैं तो स्पीति में आराम से रुक सकते हैं। बात करें स्पीति के रूम की, तो स्पीति के जो रूम हैं वो लगभग 1,500-2,000 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं और फिर 10,000-20,000 तक के भी रूम आपको स्पीति में मिल जाएंगे। ये आपको डिपेंड करता है कि आप ऑफ सीजन में आ रहे हो, ऑन सीजन में आ रहे हो। तो दोस्तों अभी पहुँच गए हैं लांगजा। और आप मेरे पीछे जो देख रहे हो ये पूरा लांगजा विलेज है। साथ में ही इसी को वो जो गैलेक्सी वैली बोलते हैं, यही वो गैलेक्सी वैली है जहाँ पर आप रात को पूरे स्टार, यहाँ पर पूरी गैलेक्सी आपको इस आसमान में दिखाई देती है। हालांकि ज़्यादा बड़ा गांव है नहीं, यहाँ पर होम स्टे के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, होटल भी हैं। और बात करें होटल के किराए की, तो लगभग 1,500 रुपये में यहाँ पर आपको आराम से मिल जाएगा। और पर पर्सन के हिसाब से लेना चाहते हो तो 1,200 रुपये में पर पर्सन का हिसाब रहेगा। उसी के साथ में डिनर भी मिलेगा और सुबह का ब्रेकफास्ट भी मिलेगा यहाँ पर आपको। वो ऊपर जो सबसे टॉप पे दिखाई दे रहा है उसी पर बना हुआ है यहाँ का स्टार पॉइंट। वहीं पर सब गाड़ी लेके जाते हैं। तो रात को हमने क्या देखा कि जो बंदे आ रहे थे वो इसी पॉइंट पर, लांगजा के इसी पॉइंट पे या नीचे वाले पॉइंट पर ही रुककर अपने स्टार का, वो गैलेक्सी का व्यू देख रहे थे। जबकि जाना आगे होता है। बाइकर्स भी थे, हमने सबको बताया रात को वहाँ पर कि भाई आगे जाओ और आगे का व्यू देखो। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे टूरिस्ट आते हैं
तो उस पॉइंट पर जाओ और उस पॉइंट में भी एक झोल फंसा हुआ है कि उसमें एक सर्कल दिया हुआ है। आपको सर्कल में भी एक ऊपर टॉप पर जाने के लिए होता है, आप उस पर जाके खड़े हो, वहाँ पर से आपको भी दिखाई देगा। मैं आप सभी को दिखाऊंगा, अभी चलते हैं वहाँ पर। सबको बता दूं कि यहाँ पर है ना ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम है, तो जिनको ऑक्सीजन की दिक्कत हो तो वह यहाँ पर बिल्कुल भी न आए, क्योंकि सांस लेने में हमें रात में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो रात के 1-1:30 बजे करीब हमें वापसी स्पीति ही उतरना पड़ा था। काजा गए, वहाँ पे स्टे किया था और उसके बाद अब अर्ली मॉर्निंग में हम ऊपर आए थे और अभी आ गए हम यहाँ के टॉप पॉइंट पर। साथ ही ऊपर गाड़ी लगा दी है। आप सबको बता दूँ ये राउंड है और इस राउंड को भी हम जैसे ही आपको दिखा दूँ, घूमते हैं तो ये एक रास्ता गया नीचे की तरफ और एक गया ऊपर की तरफ। तो आपको जो स्टार का व्यू देखना है तो ऊपर वो ट्रैक्टर खड़ा है, उसी के पास में अपनी गाड़ी लगाना तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ का व्यू दिखाई देगा। और ये बर्फ़ के पहाड़ है, यहाँ भी बर्फ़ के पहाड़ है। इसीलिए हम भी सोच रहे थे, क्योंकि हम अंधेरे में आए थे तो रात को पता नहीं चल रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि 9 बज गए थे, अंधेरा हो गया था। तो ठंड इतनी हो गई थी, हवा बहुत तेज चल रही थी उस टाइम पर। नीचे का नज़ारा देखो, बहुत ही खूबसूरत व्यू, नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं। और वो वहाँ से रोड गया हुआ है छोटा सा, और इधर से घूम के हम पूरा जिगजैग घूम के जब यहाँ पर आते हैं। गांव है, खेती करते हैं, बहुत ही खूबसूरत। हालांकि सर्दियों के समय में ये पूरा एरिया बर्फ़ से ढका रहता है, तो जो अभी ये 4-5 महीने होते हैं खेती करने के लिए, तो उसी में खेती करते हैं और फिर अपना स्टॉक जमा कर लेते हैं। तो ये रास्ता नीचे की तरफ में गया हुआ है स्टैचू की तरफ में, और इधर से आते हैं राउंड लेके। और यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे कुछ एंट्री फीस भी है, जो आप पर डे के लिए यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो जो हम इंडियन हैं उनके लिए पर डे के 2 बंदों के यहाँ पर 150 रुपये है, फॉरनर के लिए 500 रुपये है। साथ ही ड्रोन यहाँ पर बिल्कुल अलाउड नहीं है, ये नो ड्रोन जोन है। ऐसे यहाँ पर कैफ़े भी बनाए गए हैं, तासी कैफ़े, और यहाँ पर आप दिन में बैठकर खा सकते हैं। टुडे स्पेशल में दिया गया है लोकल ताको, मोमोज, फ्राइड राइस, सैंडविच, मैगी, पैनकेक, एग रोल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर दिन का ब्रेकफास्ट लंच भी कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर वॉशरूम भी बनाए गए, टॉयलेट, ये अच्छी बात है। हालांकि इतनी हाईएस्ट पे बहुत ही कम टॉयलेट देखने को मिलते हैं। कुछ सारे भाई मेरे कमेंट्स में पूछते हैं कि भाई आप जहाँ पे जाते हो वहाँ के फ़ोन नंबर जरूर वहाँ पर डिस्क्राइब किया करो। तो मैं आप सभी को दिखा दूँ कि जैसे आप यहाँ पर कहीं पर आते हो तो नीचे फ़ोन नंबर दिया है, तो अपने यहाँ पर प्री बुकिंग करके आ सकते हो। जैसे ये यहाँ का होम स्टे है, बाकी नीचे की तरफ ये पूरा गांव है। लांगजा जो विलेज है ये हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में स्थित एक गांव है, जो अपने लाखों साल पुराने समुद्री जीवों और एक विशाल बुद्ध की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। और जो ये लांगजा गांव है, इस गांव का इतिहास स्पीति घाटी की इस प्राचीन बुद्ध संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यदि आप इस गांव को विजिट करते हैं तो यह गांव स्पीति की यात्रा के दौरान जीवाश्मों और बुद्ध संस्कृति को जानने का एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है। लांगजा गांव लाखों साल पुराने जीवाश्मों के लिए जाना जाता है। और ये जो बुद्ध की प्रतिमा है ये 35 फुट ऊंची बनी हुई है। साथ ही यह गांव स्पीति घाटी की समृद्ध बौद्ध परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह गांव अपनी आकर्षक बौद्ध मठों का घर है, जो तिब्बती शैली की वास्तुकला और जीवंत भित्ति चित्रों के लिए जाने जाते हैं। वहीं जो ये गांव में बनी हुई बहुत ही विशाल बौद्ध प्रतिमा है, ये स्थानीय संस्कृति और बौद्ध आस्था का प्रतीक है। यह गांव एक ऐसा गंतव्य है जो प्राकृतिक सौंदर्य, प्राचीन जीवाश्मों और समृद्ध बौद्ध संस्कृति का अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों, आप यहाँ कैसे पहुँचे? स्पीति के मुख्य शहर और मुख्यालय काजा से लांगजा पहुँचा जा सकता है। लांगजा का निकटतम हवाई अड्डा कुल्लू है और नजदीकी रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ है। यहाँ पहुँचने के बाद आप
लांगजा तक का सफर आपको बाई रोड ही करना होगा। वहीं बात करें कि आप यहाँ कब आ सकते हैं। लांगजा घूमने का सबसे अच्छा समय गर्मियों के महीने का माना जाता है, क्योंकि उस समय यहाँ पर मौसम बहुत ही सुहाना होता है और जो यहाँ के दृश्य हैं वो पूरे हरे भरे रहते हैं। हालांकि जो लोग ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं वो यहाँ पर विंटर के समय घूमने के लिए आ सकते हैं। यह गांव लगभग 4400 मीटर की हाइट पर बसा हुआ है। वहीं हिमाचल प्रदेश के ठंडे रेगिस्तान में से शानदार और खूबसूरत गांवों में से एक है यह लांगजा गांव। तो दोस्तों यही वो गैलेक्सी पॉइंट है जहाँ पर आपको लांगजा में आकर इस पॉइंट से स्टार गैलेक्सी का पूरा नज़ारा देखना है। सेम देखो ये है, यहाँ पर आप अपने रूम भी बुक करवा सकते हो और यहाँ पर स्टे भी कर सकते हो आराम से। और नाइट का ऊपर का जो व्यू होता है वो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हो। वहीं लांगजा गांव में 140 लोग रहते हैं जो अपनी आजीविका के लिए कृषि और व्यवसाय पर निर्भर हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी स्पीति के एक खूबसूरत गांव लांगजा की। मैंने इस वीडियो में लांगजा से जुड़ी सभी छोटी बड़ी जानकारी आप सभी के सामने दी है। यदि कोई भी प्रश्न हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करना। और अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबा दें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।